नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता को संबोधित किया और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। हम इस खबर में आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन आपको वो सब बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसका अनाउंसमेंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि ये अगर देखा जाए तो ये हमारी जीडीपी का कुल 10% हिस्सा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल पैकेज के तौर पर देने का ऐलान किया है। और इस पैकेज की अगर बात करें तो अब इसकी डिटेल्स आना बाकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे जो है आगे के दिन आएंगे, जो वित्त मंत्री है वो बताएंगे कि किस तरह से इस पैकेज को जो है पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है, उनके मुताबिक जो मिडिल क्लास है, जो एमएसएमईज है और जो छोटे उद्योग है, साथ ही साथ किसान है, इसका अलावा मजदूर है, उन्हें मदद पहुंचाने की जो है कोशिश की जाएगी इस 2 लाख करोड़ के जरिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लगातार ये कहा जा रहा था, खास तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लगभग 10% जो हमारी जीडीपी का हिस्सा है वो राहत पैकेज के लिए अनाउंस करना चाहिए। आपको बता दें रघुराम राजन ने भी कहा था और अभिजीत बैनर्जी ने भी कहा था कि बड़े राहत पैकेज की जरूरत है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन इस अगर पैकेज की बात करें तो आरबीआई ने इसके पहले जो राहत दी है, जो पहले ही पैकेज दिया है, वो पैसे भी इसके अंदर जो है वो ऐड किए जाएंगे। इसके पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो पैकेज है वो लगभग 1% के पैकेज का ही अब तक हमने अनाउंस किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 10% का जो हमारी जीडीपी का है 10% का हिस्सा जो है वो अनाउंस किया है। अब देखते हैं, जरूरी है कि किस तरह से इस पैकेज को जो है वो आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। क्या क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, क्या डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट खाते हैं उसके अंदर जो है पैसे पहुंचाएंगे, तो ऐसे अभी बहुत सारे जो डिटेल्स है वो आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से इस पैकेज का ऐलान किया है उससे ये लगता है कि मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐलान किया और ये लॉकडाउन 4 को लेकर ऐलान था। उन्होंने ये बताया कि आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन 4 है वो लागू किया जाएगा, लेकिन जो लॉकडाउन 4 जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा ये जो है वो आने वाले दिनों में राज्य सरकारें आपको बताएगी। और ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया है कि ये जो लॉकडाउन 4 होगा इसके अंदर जो है कई सारी सुविधाएं दी जाएगी, यानी कि जो नया लॉकडाउन जो 18 तारीख से हो सकता है शुरू हो जाए तो उसमें बड़ी चीज़ों की जो है छूट हमें मिल सकती है और कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमें राहत मिल सकती है। तो ये 2 बड़े ऐलान थे। लेकिन वहीं इस पूरी स्पीच में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा समय दिया है आत्मनिर्भरता को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस स्पीच में यह कहा कि हमारी जो कंपनियां हैं और हमारे देश को आत्मनिर्भर होना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद हमने देखा कि हमें ज्यादा जो है डिपेंड हमारे लोकल कंपनीज पर ही रहना पड़ा, तो इन लोकल जो प्रोडक्ट्स है, लोकल कंपनीज है, उन्हें जो है बढ़ावा देने की जरूरत है और लोकली हम कितने मजबूत हो सकते हैं इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी अपील की कि लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदें, लोकल कंपनियों का ज्यादा ख्याल रखें और लोकल कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करिए, ताकि हमारा देश जो है ऐसे आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम हमारे लोकल कंपनियों पर डिपेंड रहे, जिस तरह से आज लोकल कंपनियां हमें पूरी तरह से जो है मदद कर रही है। इसी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये जल्दी जाने वाला नहीं है, इसे साथ लेकर हमें जीना होगा, लेकिन इसके अलावा जो है हमें आगे भी बढ़ते रहना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो स्पीच दी उसके अंदर सबसे पहला कि 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हिंट दिया कि लॉकडाउन
4 जो है वो भी लागू होगा, लेकिन जो शर्तें हैं वो कम की जाएगी, यानी कि राहत के साथ लॉकडाउन 4 हो सकता है। और तीसरा सबसे ज्यादा समय इस पे दिया कि किस तरह से हमारा देश जो है हमें निर्भर होने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां जो है हमारी, उन्हें जो है और भी मजबूत करने की जरूरत है। तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग आधे घंटे की स्पीच की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और भारत के इतिहास में जीडीपी के 10% का पैकेज एक अप्रत्याशित घटना है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार का यह पैकेज नए भारत का निर्माण करेगा और भारत का कृषि हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, छोटे उद्योग हो, गरीब से गरीब हो, सभी के जीवन में एक नई पहल इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से होगी। नए भारत की ये जो नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। Good evening, everyone, and heartiest congratulations to our Prime Minister for giving us this lovely message this evening. As we know, there were two main factors in this virus fight. One was the health factor and one second was the economic factor. On the health front, we have done reasonably well to control it and to prevent any community spread. It's been 55 days into the lockdown, and we hope that we can open come 17th May, which is the last day, and on 18th May we can restart. Our Honorable Prime Minister has really come out with a great package. He has said that we're going to give 20 lakh crores, which works out to 10% of our GDP, which is exactly what IMC had put in the representation, that we expect 5 to 10% as an incentive this time. And I think this is really going to be a momentous one to not only to revive, to reboot and to rejuvenate industry and also to attract investment into our country. Of course, the finer details are awaited by Honorable Finance Minister tomorrow, and let's hope for the best for that. I must compliment our Prime Minister for the lovely speech which he has given, that we have to take care of all sections of society, from the migrant labor to the normal labor, to our MSMEs, to the large industries, and we have to see that we all can get back to business very soon and fight this virus with great determination. Thank you very much. हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें,
ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।